Hello student, welcome again in another video of explanation of question answer। तो आज हम देखेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक, जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा एवलाइन ग्लैनी का, उसके हम क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज एवलाइन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एवलाइन की कितनी एज थी जब वो रॉयल एकेडमी म्यूज़िक के लिए गई थी। तो द करेक्ट आंसर इज एवलाइन वॉज 17 years old when she went to the Royal Academy of Music in London। मतलब कि उसकी उम्र कितने साल थी? 11 साल की थी तब वो कहाँ गई थी? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में गई थी। उसके बाद सेकंड नंबर में देखो, When was her deafness first noticed and when was it confirmed। तो सबसे पहले उसकी डेफनेस कब नोटिस की गई थी और कब उसको कंफर्म किया गया था? तो हियर इज द आंसर, हर डेफनेस was first noticed when she was 8 years old and it was confirmed when she was 11। तो सबसे पहले उसकी डेफनेस कि वो सुन नहीं सकती, उसके बारे में सबसे पहले नोटिस हुआ था जब वो 8 साल की थी। और कंफर्मेशन कब मिला? जब डॉक्टर के पास ले गए उसको 11 साल की उम्र में, तब डॉक्टर ने बोला कि उसके जो एड्स हैं, जो सुनने की जो नर्व्स है, वो सारी क्या है? डैमेज है। दैट्स व्हाई नाउ शी इज टोटली डेफ। उसके बाद देखो, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, 30 to 40 वर्ड्स में आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, who helped her to continue with music, what did he do and say। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि उसको म्यूज़िक कंटिन्यू करने के लिए किसने हेल्प की थी और किसने क्या बोला था। तो सबसे पहले आंसर में देखते हैं, परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स हेल्प्ड एवलाइन टू कंटिन्यू विथ म्यूज़िक। जो परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉब्स, उन्होंने एवलाइन की बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी म्यूज़िक कंटिन्यू करने के लिए। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो सबसे पहले परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स ने क्या किया? बड़े बड़े ड्रम्स लिए और उसको अलग अलग नोट्स पे उसने बजाना शुरू किया। हाई नोट्स पे बजाया, लो नोट्स पे बजाया, उस तरह अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के नोट्स में उन्होंने क्या किया? उसको बजाया। ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन टू देम थ्रू हर ईयर्स बट द ट्राई टू सेंस द साउंड इन सम अदर मैनर्स। रॉन फॉब्स ने एवलाइन को बोला कि तुम्हें सुनने की कोशिश नहीं करने, बिकॉज यू आर डेफ, तो यू कांट हियर, यू हैव टू फील। तुझे क्या करना है? फील करना है, जो भी फ्रॉम योर सेंसेस, फ्रॉम योर बॉडी यू हैव टू फील कि कौन सा सेंसेशन आ रहा है जब मैं ये लार्ज ड्रम बजा रहा हूँ। उसके बाद देखो सेकंड नंबर में, नेम द वेरियस प्लेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलाइन परफॉर्म। तो एवलाइन with the hectic international schedule gives solo performance at regular concert. Apart from this, she gives free concert in prison and hospital, and she also accord high priority of classes for young musician। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो एवलाइन थी वो कौन कौन से अलग अलग प्लेसेस पे वो अपने परफॉर्मेंस देती। तो इसमें उसका शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक होता था, बहुत ही बिजी होता था, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टार थी। तो सोलो परफॉर्मेंस तो रेगुलर वो दिया ही करती थी। उसके अलावा बिसाइड दैट वो कई बार प्रिजन, जो जेल होती है, और हॉस्पिटलों में भी वो फ्री कॉन्सर्ट देती थी। उसके अलावा जो म्यूजिशियन होते हैं, यंग म्यूजिशियन होते हैं, उसके लिए वो अलग क्लासेस भी लेती थी, उनको मोटिवेट करने के लिए कि सी आई एम अ डेफ देन टू आई नो हाउ टू डू द इंस्ट्रूमेंट ऑन। मतलब कि देखो कि मैं डेफ हूँ, फिर भी मैं कुछ भी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मैं क्या कर सकती हूँ? आई कैन प्ले इजीली। तो ऐसा बोल के सबको वो मोटिवेशन करती थी, और शी ऑल्सो टीच देम हाउ टू डू ऑल द थिंग्स एंड ऑल। उसके बाद देखो, आंसर द क्वेश्चन इन 2 or 3 पैराग्राफ्स, 100 to 150 वर्ड्स। यहाँ पे लिखा गया है कि हाउ डज एवलाइन हियर म्यूज़िक। तो एवलाइन कैसे म्यूज़िक सुनती थी? तो सबसे पहले लिखना है हमें, एवलाइन हर्ड म्यूज़िक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। वो सेंस करती थी, अलग अलग नोट्स अलग अलग बॉडी पार्ट से वो सेंस करती थी।
When Ron Forbes tuned two drums to different notes, he asked her to sense the sound without using her ears. She realized that she could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. अब यहाँ पे रॉन फॉब्स ने क्या किया था, दो ड्रम रखे थे, उसको अलग अलग नोट्स पे बजाया और जो हायर नोट्स था वो उसको फील हुआ था अपने वेस्ट से ऊपर वाले हिस्सों में, उसको फील हो रहा था, उसकी बॉडी में फील हो रहा था। और जो लोअर नोट्स है वो वेस्ट से नीचे वाले हिस्से में उसको वो क्या हो रहा था, सेंसेशन, वो वाइब्रेशन उसको फील हो रहा था। She learned how to open her mind and body to sound and vibration. उसने सीख लिया कि अपने माइंड को और अपनी बॉडी को ये जो साउंड एंड वाइब्रेशन है उसकी तरफ कैसे उसको पूरा एक्सपोज करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे ओपन करना है। It was sheer determination and hard work. When she played the xylophone, she could sense the sound passing up the street into her fingertips. By learning against the drum, she could feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removed her shoes so that the vibration could pass through her bare feet up her legs. And she herself said that music poured in through every part of her body. It tingled in skin, her cheekbones and even in her hair. तो यहाँ पे बताया गया है कि वो डिटरमाइन थी, अपने काम के प्रति बहुत ही वो हार्ड वर्किंग गर्ल थी। और उसके अलावा कि जब भी वो कुछ भी जाइलोफोन बजाती थी तो उसको अपने बॉडी में सेंसेशन फील होता था फ्रॉम द फिंगर टिप्स होती है हमारी जो उंगलियां होती है, उससे वो सारा साउंड उसके थ्रू बॉडी के थ्रू पास होता था। फिंगर टिप्स के थ्रू बॉडी में वो पूरा साउंड क्या होता था, पास होता था। और जब भी लर्न कर रही थी अगेंस्ट द ड्रम, वो अपनी बॉडी को ऐसे आगे की तरफ झुकती थी, क्योंकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसको वाइब्रेशन फील हो सके। उसके अलावा जब भी वो वुडन फ्लोर पे परफॉर्म करती थी वो अपने शूज़ निकाल के करती थी, क्यों, क्योंकि उसके बैर फीट में उसको वाइब्रेशन फील होता था और उसे पता चलता था कि कौन सी नोट्स कहाँ पे है। नोट्स मतलब नॉट अबाउट दैट नोट्स, या इट्स ऑल अबाउट साउंड एंड म्यूज़िक। और उसके अलावा उसने बोला कि मुझे हर जगह म्यूज़िक सेंस होता है, फ्रॉम हेयर टू चिक बोन्स, माई लेग्स, माई चीक्स, माई फिंगर टिप्स, एवरीवेयर आई कैन सेंस द म्यूज़िक एंड द साउंड ऑफ द म्यूज़िक, ऐसा एविलाइन का कहना था। तो इसी के साथ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक एवलाइन ग्लैनी वाला यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो यू कैन कमेंट, सर इसमें पता नहीं चला, यू कैन एक्सप्लेन मी अगेन एंड ऑल। आई एम ऑलवेज बी देयर फॉर यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।